दोस्तों, हरिद्वार की एक घटना है जहां एक परिवार से गोली चलने की आवाज़ आती है। तो जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो पुलिस को तुरंत सूचना देते हैं कि इस घर में गोली चलने की आवाज़ आई है और घर का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है। तो मौके पर पुलिस आती है। आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो अंदर देखती है कि 3 लोगों की लाश होती है, जो कि वहाँ शव पड़े होते हैं। 3 लोगों के खून से लथपथ होते हैं वो, और तीनों लोगों को कब्जे में लेती है, तीनों लाशों को, और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहाँ के लोगों से पूछताछ की जाती है कि ये लोग कहाँ के हैं, इनके साथ क्या हुआ। तो वहाँ के लोग जो बताते हैं कि वहाँ जो व्यक्ति था उसकी उम्र थी 50 साल, और जो उसकी पत्नी थी उसकी 45 साल उम्र थी, और लगभग जो एक और महिला थी जिसकी उम्र करीबन 75 साल की थी। उन तीनों के शव मिलते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं आपस में बताते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई हुई थी, और ये लोग तो आज ही यहाँ आए थे। वैसे ये रहने वाले दिल्ली के हैं। दरअसल जो वो व्यक्ति था वो दिल्ली में रहता था अपनी पत्नी के साथ और अपनी सास के साथ। वो हरिद्वार उसी दिन गया था, और वहाँ लड़ाई हुई पति पत्नी में। किसी मनमुटाव की वजह से लड़ाई होने के बाद उसने बेसबॉल जो होती है उससे अपनी पत्नी के सर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद फिर उसके पास पिस्टल थी, जिसकी वजह से बंदूक से उसने अपनी सास के सर पर वार किया, सर पर गोली चलाई, जिससे उसकी सास भी वहीं पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था, इसलिए कोई अंदर नहीं आ सका और किसी को पता नहीं चला। लेकिन गोलियों की जब आवाज़ आती है तो गोलियों की आवाज़ से आस पड़ोस वाले लोग पुलिस को कॉल करते हैं, और वहाँ जब पुलिस आती है तो दरवाज़ा तोड़कर उनको देखा जाता है। तो उनके शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जो वो व्यक्ति था जिसकी उम्र 50 साल थी, वो दिल्ली में ही रहता था, दिल्ली में एक कंपनी में जॉब किया करता था। तो दोस्तों, आजकल ज़रा सी बात पे ज़रा सा किसी से झगड़ा होता है या कुछ होता है तो आजकल एक दूसरे को ऐसे मार दिया जाता है, जो कि और फिर ये मामला ही ऐसा था कि उसने अपनी पत्नी को भी मारा। ना सिर्फ पत्नी को ही मारा, अपनी सास को भी मार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। हालांकि इनके बच्चों का अभी तक कुछ नहीं पता है कि इनके परिवार में और कौन कौन है कौन नहीं है। अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी। अभी तक यही सामने आया था कि वो अपनी पत्नी और अपनी सास के साथ दिल्ली में रहता था, एक कंपनी में जॉब करता था। हरिद्वार आए थे ये लोग घूमने के लिए, वहीं इतना बड़ा हादसा हो गया। इसने पत्नी और सास को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इन सब से दूर रहिए, खुद भी सेफ़ रहिए, दूसरों को भी सेफ़ रखिए। अपने गुस्से पर काबू करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, और ये गुस्से की ही जड़ है जो इतने बड़े बड़े जुर्म कर बैठता है इंसान, और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इसमें तो किसी को कोई सज़ा भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को सज़ा दे ली। पहले अपनी सास और पत्नी को मारा और फिर खुद को ही सज़ा दे डाली, खुद भी आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो आप लोग खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।